से प्रसन्न होकर के प्रभात क्षेत्र में समुद्र के तट पर प्रकट हो गए। बोले महादेव भगवान की जय। तट पर प्रकट होकर के चंद्र से पूछने लगे, क्या बात है, क्यों बुलाया? नाथ, मेरे पिता ससुर ने मुझे क्षय रोग का श्राप दिया। भोलेनाथ कहने लगे, थारा ससुर तो महाराज भी लगे हैं और ससुर जी की बात काट दूं तो मेरा घर बिगड़ जाए। तो चंद्र, क्योंकि वो मेरे ससुर है इसलिए मैं तेरी मनोकामनाओं को पूरी तरह पूर्ण तो नहीं कर सकता, तुझे क्षय रोग से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि 16 दिन तक तू घटना और फिर 16 दिन तक तू बढ़ा। क्षय रोग के कारण, ससुर के श्राप के कारण, दक्ष महाराज के श्राप के कारण तो तू घटेगा, पर तूने मेरा तप किया है, इसलिए आशीर्वाद दिया। 16 दिन तक मेरे आशीर्वाद के कारण फिर अपने पूर्ण स्वरूप को तुम प्राप्त कर लेना। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में नतमस्तक हो गए। महादेव, आपने मेरा रोग दूर किया है, आप जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के रोगों को दूर करने के लिए इसी प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हो जाए। तभी भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव सोमनाथ बन करके वहां विद्यमान हो गए। बोले सोमनाथ महादेव की जय। 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप चंद्र ने करके पार्थिवेश्वर बना करके भगवान को दिखाया और क्षय रोग से मुक्ति को पाया, क्षय रोग को दूर किया। ये चंद्र पर कृपा है, इसीलिए भगवान चंद्र के ही नाम से सोमनाथ बन करके विद्यमान है। दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है मल्लिकार्जुन, बड़ी छोटी सी कथा है। जब कार्तिकेय पिता की बात सुन करके ब्रह्मांड के चक्र लगाने के लिए चल दिए, कब? बोलो भाई। जब पिताजी ने कहा कि जो चक्र लगा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा, तो कार्तिकेय चल दिए और इधर पिताजी ने गणेश जी का ब्याह करवा दिया। यहाँ तक कि इनके यहाँ तो लाभ इत्यादि छोरे छोरी भी हो गए। तब देखा कि गणेश के यहाँ तो पुत्र हो गए, गणेश का विवाह तो छोड़ो, गणेश जी का पुत्र हो गया। तब कार्तिकेय को क्रोध आया, पिताजी आप मेरे छोटे भाई से ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान गणेश से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मुझसे प्रेम करते तो मेरे आने की प्रतीक्षा करते। विनायक ने परिक्रमा नहीं लगाई तो भी तुमने इसका विवाह पहले करवा दिया, इसलिए अब मुझे इस कैलाश पर रहना नहीं। अरे जहां मेरे से प्रेम किसी को नहीं, जहां मेरे लिए सम्मान नहीं, आव नहीं, आदर नहीं, नेनन नहीं, स्नेह में क्रौंच पर्वत पर जाकर के कार्तिकेय विद्यमान हो गए। क्रौंच पर्वत जहाँ कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला था, वहीं वापस गए। इससे तो अच्छी मेरी वो मैयाएं थी, 6 मैयाएं थी जिन्होंने मुझे दुग्धामृत का पान करके पाला पोसा बड़ा किया। अब मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। क्रौंच पर्वत पर जाकर के कार्तिकेय विद्यमान हो गए, बैठ गए। और जब क्रौंच पर्वत पर बैठे तो भोले बाबा को पार्वती ने कहा, देख तो मैंने कहा था पर तुमने सुनी नहीं, अब छोरा रूठ करके गया है, सो मनाने चलो। तो पार्वती को लेकर के आज क्रौंच पर्वत के जंगल में बाबा पहुंचे। खुद ने और पार्वती को दोनों ने आज भील और भीलनी का रूप बनाया। भोलेनाथ अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, अर्जुन नामक भील बने, और पार्वती अम्बा को मल्लिका नाम की भीलनी बना करके आज क्रौंच पर्वत के शिखर पर पहुंच करके कार्तिकेय को बोला, कार्तिकेय कैलाश पर चलो। कार्तिकेय ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। और अगर बाबा और मैया आप दोनों हमसे प्रेम करते हो तो आप दोनों कैलाश छोड़ करके यहाँ मेरे पास रुक जाओ, और अगर गणेश से प्रेम करते हो तो वापस लौट जाओ। बेटे के आगे माता पिता नतमस्तक हो गए और
वहीं क्रौंच पर्वत पर विद्यमान भगवान भूत भावन भूतेश्वर हो गए। क्योंकि पार्वती जी साथ में थी, मल्लिका और भोलेनाथ अर्जुन दोनों जब वहां विद्यमान हुए तो मल्लिकार्जुन रूपी ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हो गया। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरा ज्योतिर्लिंग हमारे मालवा प्रांत का जो है उज्जैनी तीर्थ में महाकाल भगवान। जोरदार जयकार लगाओ जरा, बोले महाकाल भगवान की जय हो। आवाज जोर से आई, तुम्हारी तो इनको बोले महाकाल राजा की जय। जरा बोला करो भाई, कल कोई नहीं कहेगा कि जय करो। क्यों महाराज, कल कोई कुछ नहीं, आज बोलो, बोले महाकाल भगवान की जय, अवंतिका नाथ की जय। उज्जैनी के पावन तीर्थ में एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण था जिसके 4 पुत्र शिव भक्त थे। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। 4 पुत्र शिव के उपासक थे और वहां एक दैत्य था जिसका नाम था दूत। तपस्या करके वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मरो ना, जो आया है तो जाएगा, और कुछ मांगो। तो इस दूषण ने कहा कि ठीक है, अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो वरदान दे दो कि मेरे रक्त की यदि एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे मेरे जैसे 84 दूषण प्रकट हो जाए। कितने? 84 84 दूषण। एक रक्त की बूंद यदि धरती पर गिर जाए, मेरा रक्त धरती पर गिरे तो उससे 84 दूषण प्रकट हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूषण को ये लगा कि अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रक्त बहा तो मैं 84 रूप में प्रकट हो जाऊंगा। दूषण को अभिमान आया। अब दूषण का आधिपत्य और आक्रांत दूषण का अधिपत्य जब चारों ओर फैलने लगा तो दूषण अत्याचार करने लगा। और जब दूषण को पता चला कि वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण के 4 पुत्र शिव की आराधना कर रहे हैं, दूषण को सहन नहीं हुआ, अपने गणों को भेजा और कहा जाओ उनको इसी वक्त समझा करके आओ कि मेरी पूजा करें, मेरे अलावा किसी और का पूजन करने का अधिकार नहीं है। चारों वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण के पुत्रों को जब समझाने के लिए दूषण के गण गए तो समझाना तो दूर, उनके पास भी नहीं भटक पाए। तब आकर के और दूषण के गणों ने दूषण को कहा महाराज वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी बालक है, न जाने किसकी तपस्या करते हैं, जिनके आगे सुरक्षा घेरा है, हम तो उनको स्पर्श भी नहीं कर पाए। तब दूषण को क्रोध आया और कृपाण उठा करके मारने के लिए जब उत्तरों के लिए चला, तब भगवान महादेव कैलाश पर बैठे बैठे सोचने लगे कैसे रक्षा करूं। इतनी देरी ने कहा बाबा अरे तुम्हारे भक्तों को वो दूषण मार देगा, उनकी रक्षा करो। तब पार्वती को बताया मारूं कैसे, क्योंकि अगर मारा भी तो उसके एक रक्त की बूंद से 84 दूषण फिर प्रकट हो जाएंगे, कितनों को मारूंगा। पार्वती ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, भूल गए तुम्हारी एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है क्षिप्रिया। कौन? क्षिप्रिया। उसको बुलाओ। क्यों? क्योंकि उसको वरदान है कि यदि उसके आंचल में कोई रक्त की बूंद यदि उसको स्पर्श करेगी तो वो पत्थर बन जाएगी। भोलेनाथ कहने लगे वाह पार्वती तूने तो मेरी समस्या दूर कर दी। क्षिप्रिया को बताया, सारी बात समझाई, और जैसे ही दूषण आज चारों ब्राह्मणों पुत्रों को मारने के लिए आया, कृपाण उठाया, उसी वक्त जिस पार्थिवेश्वर का चारों ब्राह्मण पूजन कर रहे थे उसी पार्थिवेश्वर को फाड़ करके कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की जय हो। महाकाल प्रकट हो गए महाराज, और महाकाल ने प्रकट होकर के त्रिशूल का जैसे ही प्रहार किया, दूषण की गर्दन कटी, और कट करके जैसे ही रक्त निकला तो मां क्षिप्रिया ने अपने जल का आंचल का विस्तार कर दिया, और उस जल में जैसे ही रक्त की बूंदे गिरी तो 84 दूषण नहीं अपितु 84 पाषाण प्रकट हो गए, और वही पाषाणों से 84 महादेव स्वरूप